नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। झारखंड चुनाव का नतीजा सामने आने लगा है और साफ है तस्वीर कि बीजेपी का जो प्रयोग था अपने बलबूते पर सरकार बनाने का, वो नाकाम साबित हुआ है। अभी मेरे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू के कदावर नेता अशोक चौधरी जी। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बिहार चुनाव पर या बिहार की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तो मानकर चलें कि बीजेपी ने सबक ले लिया होगा कि सहयोगी दलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, हर लोगों की जो नेतृत्व होता है उसके कार्यशैली का भी बहुत प्रभाव पड़ता है आपके प्रदेश में। और हमको लगता है कहीं ना कहीं रघुवर दास जी का जो कार्यशैली थी उनकी, और जो अपने वर्कर और कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्ट करने की जो उनकी मनस्थिति थी, उसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे मिला। या फिर हम लोग चुनाव प्रचार में गए थे अपनी पार्टी के लिए, जो वर्कर कार्यकर्ता बता रहे थे। जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर इंडिपेंडेंट लड़े हैं, तो हम लोगों की जो स्थिति है अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई हमारे उम्मीदवारों को, क्योंकि हम लोग पहली बार सभी सीटों पर लड़े थे। तो क्या स्थिति बनी है पूरा रिपोर्ट नहीं आया जब तक कि चुनाव ख़त्म नहीं हो जाता है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में और मुस्तैदी के साथ, बाकी जो चुनाव होने वाले राज्य हैं, दिल्ली है, बाकी जगह पर और मुस्तैदी के साथ अपने आप को सचेत होकर के अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ तालमेल बैठा करके, क्योंकि आजसू का छोड़ना भी लास्ट मोमेंट में हमको लगता है कहीं ना कहीं नुकसानदेह हुआ। क्योंकि आजसू आपके अलायंस पार्टनर था, आजसू आपके साथ लोकसभा भी चुनाव लड़ा, तो सुदेश महतो के साथ जो राष्ट्र में बातचीत नहीं बनी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो नेतृत्व था झारखंड का, रघुवर दास जी का, वो कहीं ना कहीं सामने आया और जिसका नुकसान पड़ा। सरयू राय जी का टिकट कटना भी एक खराब मैसेज दिया। तो मिला जुला करके हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बहुत सचेत निर्णय होना चाहिए था, बड़ा ठोस, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोगी दलों को नज़रअंदाज कर दिया बीजेपी ने पूरी तरह से। आजसू को तो छोड़ा ही, जेडीयू, एलजेपी, किसी को भरोसे में नहीं लिया। आपको नहीं लगता है कि आगे सबक लेना चाहिए इससे? क्या होता है ना कि जब प्रदेश नेतृत्व अपने आप को केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये दिखाता है कि हम मजबूत हैं और हमारी परिस्थिति मजबूत है, तो निश्चित रूप से सेनापति तो होता है जो प्रदेश नेतृत्व होता है, जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं या प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व उनकी बातों पे आता है। और हम समझते हैं कहीं ना कहीं रघुवर दास जी का पूरी तरह से कैलकुलेशन इसमें फेल किया और इसके चलते ये नतीजा आना पड़ा। अगर ये कैलकुलेशन बनाकर, जैसे इन लोगों ने जेएमएम ने अलायंस किया आरजेडी कांग्रेस के साथ अलायंस, उस तरह अगर ये भी अकेले लड़के अलायंस करके लड़ते तो परिस्थितियां बदलती वहाँ पर। बिहार में भी तो बीजेपी के नेता हमेशा मोर्चा खोले रहते हैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ, तो उनको कोई नसीहत देना चाहेंगे? नहीं, हमको नहीं लगता है कि यहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन है बिहार में। नीतीश जी का नेतृत्व के बारे में जब अब अमित शाह का बयान आ जाने के बाद कोई टिक्का टिप्पणी करने की, स्टेट लेवल के नेताओं को सीखना चाहिए ना। तो जो स्टेट लेवल के नेता हैं उनको तो अपने नेता अमित शाह है ना, उनके जब उनके नेता ही बोल रहे हैं तो फिर बाकी लोगों का बोलने का क्या औचित्य है। हम समझते हैं कि बिहार में पूरी तरह से हम लोग इंटैक्ट हैं और बड़ा अप्रत्याशित यहाँ परिणाम होगा। तो अब बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहा है हमेशा। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भविष्य के नीतीश कुमार ही नेता बिहार में रहेंगे इस गठबंधन के। इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अमित शाह जी ने भी बोल दिया है, सब भारतीय जनता पार्टी। अब यह है कि किस तरह से और फर्दर हमारा रिजल्ट बेटर हो, इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया है झारखंड में, तो बिहार में भी वो कर सकता है, चुनौती बन सकता है। वहाँ पर न लोजपा का कुछ है न कांग्रेस पार्टी का कुछ है। वहाँ जेएमएम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ माहौल था, जो नेतृत्व 5 साल भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर था उसके खिलाफ माहौल था और उस माहौल का फ़ायदा जेएमएम को मिला। तो हम नहीं समझते हैं कि उससे महागठबंधन का कोई बिहार में है। आरजेडी की क्या परिस्थिति है देख ही रहे हैं। आरजेडी की कार्यप्रणाली, कार्यशैली क्या है, बंद होता है तो किस तरह से लोग किसको अटैक करते हैं, क्या करते हैं, परिस्थितियाँ तो आप देख रहे हैं ना। तो प्रदेश की जनता तो किसी भी परिस्थिति में अराजक तत्वों के हाथ में, अब आप बताइए, आप बंद कर रहे हैं और ऑटो वालों का शीशा फोड़ रहे हैं। अरे भाई, ऑटो वाले से क्या आपको दुश्मनी है? आप उनको कहिए भाई तुम किनारे हो जाओ,
राहगीर को कहीं उतर उसका शीशा फोड़ रहे हैं, उसके साइकिल का पंचर, साइकिल रिक्शा वाले का हवा निकाल रहे हैं। ये मानसिकता किस, तो घटिया टाइप के लोगों की ना मानसिकता है, जिनको अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं, जो गरीब लोगों की बात करते हैं और गरीबी लोगों का, आप गाड़ी का शीशा, कोई व्यक्ति कोई इमरजेंसी में अपनी बेटी को दिखाने जा रहा है, उसके गाड़ी का आपने शीशा फोड़ दिया। आप ये कोई कल्चर है क्या? कोई कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है ये? और आप चाहते हैं कि बिहार जैसे राज्य जहाँ पर बुद्ध और जैन रहे हैं वहाँ पर आप शासन चलाइएगा? 15 साल के आपके शासन को लोगों ने देखा नहीं, इसलिए बिहार में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। एनआरसी कैब को लेकर तो अल्पसंख्यक गोलबंद हो रहे हैं। देखिए, एनआरसी अब है क्या, सीए और एनआरसी दो अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन इनको लोगों ने क्लब किया क्योंकि वो मिनॉरिटी को में भ्रम पैदा करना चाहते थे। सीए किसी की नागरिकता से कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन डरा दिया गया लोगों को, मैसेज दिया गया कि सब मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, व्हाट्सअप चलाया गया, ये किया गया। तो जो कौन दो कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में है, जो न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा है? दलित और मिनॉरिटी, ये सबसे ज़्यादा है। अनपढ़ अगर हैं यहाँ इस देश में और सबसे ज़्यादा राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो दलित और क्या एनआरसी लागू हुआ तो ये जो मांझी समाज है या महादलित समाज है वो कहाँ से पर्चा लाएगा? जो अपना संघर्ष कर रहा है इतने साल से आज़ादी से, उनकी क्या परिस्थिति होगी? तो इसलिए इस प्रदेश में एनआरसी का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। और एनआरसी तो अभी सिर्फ बयान है, एनआरसी तो ज़मीन पर आया नहीं है। आने भी नहीं देंगे बिहार में। नहीं हो, एनआरसी तो अभी आया ही नहीं है। हम लोगों ने एनआरसी पे तो कह दिया, पहले ही मुख्यमंत्री ने जब कहा है कि हम बिहार में एनआरसी लागू नहीं करेंगे, कोई एनआरसी का हमारा नया स्टैंड नहीं। लेकिन एक भ्रम पैदा किया गया, भ्रम पैदा करके और इस तरह की परिस्थितियां बनाई गई, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं। अब भाई आपके खुद के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, जो शरणार्थी थे पाकिस्तान के, हिंदू शरणार्थी, उसके ऊपर आपका बयान है। तो आप आज आप सीए का विरोध कर रहे हैं, तो आप उनके बयान पर उस समय क्यों नहीं विरोध किया? तो इसका मतलब आपका डबल स्टैंडर्ड है। आपके पार्टी के नेता भी, प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, पवन वर्मा, वो विरोध कर रहे हैं कि ये दोनों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। कैब और एनआरसी दोनों को के आने से बहुत नुकसान हो जाएगा, धर्म के नाम पर भेदभाव होगा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होंगे। वो तो खुद आपके नेता डरा रहे हैं। नहीं भाई, वह क्या कि जो लोगों को जानकारी नहीं है, पार्टी ने स्टैंड ले लिया, और जो उनको जानकारी नहीं है कहीं ना कहीं बह गए, परिस्थितियों के पर बस बह गए कि एनआरसी को उनके साथ क्लब। एनआरसी कैसे क्लब होगा सीए के साथ? सीए टोटली इंडिपेंडेंट एक्ट है, एनआरसी इज ए डिफरेंट एक्ट। आप उसको क्लब कैसे कर दीजिएगा? और उसको क्लब करने से एक आप भ्रम पैदा, क्लब होगा, यही काम है, यही एजेंडा है, यही बोल बोल कर हरका रहे हैं लोगों को, भ्रम पैदा। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं भाई है भाई, एवरी इंडिविजुअल हैज ओन वे ऑफ प्रोजेक्टिंग थिंग्स टू पीपल। सबका अपना अपना है। इज इट प्रॉपर गुड फॉर पार्टी? नॉट एट ऑल प्रॉपर। पार्टी ने जब लाइन ले लिया तो पार्टी के लाइन के साथ रहना चाहिए। अगर आप पार्टी के अंदर है तो पार्टी के लाइन से रहिए, स्पष्ट बात है। और हमको लगता है उस पर फिर प्रशांत किशोर जी का सीएम से मिलने के बाद बात हो गई, बयान आई है उनकी कि एनआरसी के ऊपर हम ज़्यादा चिंतित हैं सीए से ज़्यादा। पवन वर्मा का भी बयान आया है कि नीतीश कुमार को खुद आके एकदम सब स्पष्ट करना चाहिए कि क्या स्टैंड है, ये है, वो है, तब तक हम नहीं, पवन वर्मा अपनी बात कर रहे हैं, माननीय नेता ने सब बात को स्पष्ट कर दिया। पवन वर्मा जी को ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो आपने सुन लिया अशोक चौधरी जी का ये स्टैंड है एनआरसी कैब पर, यानी पार्टी का ये स्टैंड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इशारा कर दिया है कि एनआरसी की जरूरत बिहार में नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात आज ये है कि झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में जो कुछ हो रहा है उससे जेडीयू की ताकत बिहार में बढ़ेगी। और जेडीयू हमेशा की तरह इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगा, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होगी। आपको ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। 11 करोड़ व्यूज मिले हैं 1 साल में और 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी कर लीजिए।